ये सारी चीज़ें, सारा दुख का कारण एक मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने विपरीत श्रद्धा, उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, ये सब मिथ्या दर्शन है। देखो क्या हो रहा है, एक एक बात अपने अनुभव में आए ऐसी है, कोई भी बात अपने अनुभव से बाहर नहीं है। हम और आप रात और दिन इसी अनुभव से गुजरते हैं। क्या कहते हैं, कदा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। देखो कितना एक एक शब्द देखो, किसी काल में, किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होता देखकर। अगर इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं हो तो फिर क्या करता है, क्रोध करता है, फिर अहंकार ममकार नहीं करता। जैसे अपने शरीर में रोग हो तो अपने शरीर से द्वेष करते हैं, बेकार शरीर है, खत्म हो जाए, मरा में तो बेकार, ऐसा शरीर चाहिए ही नहीं। ऐसे ही पुत्र आदि भी अपने अनुसार चलते हैं तो उनमें एकत्व करता है, और पुत्र आदि विरोध में चले तो मर जाते तो अच्छा होता, ये होते ही मर जाते तो अच्छा होता। ऐसे पुत्र किस काम के। तो देखो कैसे टोडरमल जी के एक शब्द ऐसा नहीं डाल दिया उनने कि जीव शरीर पुत्र आदि में, वे इच्छा के अनुसार परिणमित होते देखकर, और किसी काल में हो जाते इच्छा के अनुसार परिणमित। नहीं समझे। अब जैसे मान के चलो, बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो अब जैसा माँ बाप कहते बेचारा वैसे ही करता है, तो इसको बड़ा एकत्व चलता रहता है। और बाद में बड़ा होकर जब इसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो सोचता है ये बच्चा नहीं होते तो ही बढ़िया रहता है। और देखो यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, अब पहले अहंकार हो गया, ममकार हो गया, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की। अब उत्पन्न करने में क्या लेना, उत्पन्न करने में लेना कि ऐसे मिथ्या दर्शन है ना, तो मन में ऐसा लगता है कि मेरा बेटा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है। इसलिए जिन लोगों के पास बेटा नहीं होता वे बड़े दुखी होते हैं, अथवा जब बेटा होता है तो लोगों का बधाई देने का स्टाइल बदल जाता है। नहीं समझे। और जब बेटी होती है तो बधाई तो देते हैं लेकिन वैसी बधाई नहीं देते। ख्याल में है ना। कई लोग तो ऐसा बोलते बेटा हो जाएगा तो हम तुम्हारे लिए दे देंगे। नहीं समझे। बहू को बोलते बेटा हुआ तो तेरे को ये दिलाऊंगे, और बेटी हुई तो फिर अब वो कुछ रात में, तो बेटी हुए तो दे भले ही, लेकिन मन में वो वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसा बेटा होने पर होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि बेटा आगामी काल में सुख का कारण दिखाई देती है और बेटी आगामी काल में सुख का कारण दिखाई नहीं देती। तो बेटा दिखाई देता है, बेटी नहीं देती। तो क्या होता है कि जब बेटा सुख का कारण दिखाई देता है तो बेटा चाहता है, बेटी नहीं चाहता। तो देखो ऐसा कितना बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होता है संयोग वसात किसी की बेटी की शादी हो अथवा नहीं हो, जो भी लेना है टूट जाए और वो कमाने लगे, घर का खर्चा चलाए, तो फिर उस बेटी में ही ज़्यादा एकत्व करता है क्योंकि उसको वो सुख का कारण दिखाई देती है। तो ये सारा संसार अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते हैं जो द्रव्य, उनमें एकत्व कर लेता है, उनमें राग बुद्धि से एकत्व करता है। और देखो क्या कहते हैं, इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की समझा दी, माने बेटा आदि चाहता है, शादी विवाह आदि करके पुत्र आदि उत्पन्न करना चाहता है। फिर अगला स्टेप क्या है, उनको बढ़ाने की, मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, है ना, ये बुद्धि बनी रहती है। तो बढ़िया बढ़िया खाओ वरना कमजोर रह जाओगे, ये खाओ लंबे हो जाओगे, तो उनको बढ़ाने की, अंदर में जल्दी बड़े हो जाए। और तीसरा कहते हैं रक्षा करने की चिंता, उनको बढ़ाने की, उत्पन्न करने की, फिर उनकी रक्षा करने की। रक्षा करने की कैसे कि भैया हमारे बेटे को कुछ नहीं हो जाए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए,
हमारे पति को कुछ नहीं हो जाए, हमारी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए, तो रात और दिन उनकी चिंता में व्याकुल 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 व्याकुल। और देखो नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। देखो अपन नाना प्रकार कष्ट सही रहे, और क्या है हमारे जीवन में दुख है क्या? दूसरों को सुखी करने के लिए खुद कष्ट सहता है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है कोई दूसरा सुखी कर होता नहीं अपने कारण। नहीं समझ में आया? अभी उसका लड़का फंसा पड़ा हुआ है एक सुपर स्टार का, तो उसकी आकुलता कैसी होगी? सोचो बात, इतना अरबों रुपया है, अब वो अरबों रुपया में से वो 10-20 करोड़ 50 करोड़ देना चाहता है, लेकिन अभी कोई ले नहीं रहा। देखो, और न लोग जरा बड़े बड़े से कर्म कांड करके और 100, 200, 500, 1000 रुपये 200 रुपये लेके छोड़े आते। अभी ये आपको लगता है ये जो छोटे लोग होते ना, ये जो चरस गांजा बेचते स्मगलर, ये छोटे होते हैं तो वो पकड़े जाते तो पता उनका कुछ नहीं होता, उनको 1000, 10, 20 हज़ार रुपये लेके भगा देते। अब ये बड़ा फंस गया ना, तो इसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि उनको भी रहता है कि अब अगर इसको छोड़ देंगे जल्दी से तो कहेंगे रिश्वत का ज़माना है। वहाँ तो छोटे आदमी तो रिश्वत देखता नहीं, लेकिन बड़े आदमी को जल्दी से छोड़ दें तो सारी दुनिया उंगली उठाएगी कि देखो 1 मिनट में निकल गया, तो उसको तो और बिल्कुल निकलने नहीं देना है, सारी प्रक्रिया चलाओ। तो वो देखो कितनी आकुलता में जी रहा होगा। अब सब कुछ है, जो महल है सब, लेकिन आकुलता बहुत है, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो ऐसा देखो रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी हो उनका भला चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप अपने बच्चों के सुख के लिए कि सुखी हो जाएं, अपना सारा सुख निछावर कर देते हैं। बोलो ये विडंबना है कि नहीं, स्वरूप है कि नहीं? क्या हम क्या नहीं करते बताओ? बेचारा पिता रात और दिन कमाने की चिंता में ग्रस्त है, लगा हुआ है। माँ रात और दिन भोजन और तेरी व्यवस्था और तेरे कपड़े और ये और पढ़ाई और लिखाई इसमें व्यस्त है, लगे कि नहीं? और 2 मिनट के लिए पत्नियां कैसी होती हैं? पति कहे, पिता कहे कि ये बना दो, ये कर दो, तो आलस दिखाएं, और बेटा कहे तो बहन जी क्या होता है? तुरंत बनता है कि नहीं? तो कभी कभी अपन को क्या करना पड़ता है कि बेटे से कहलवाना पड़ता, तू जिद कर तो बनेगा। तो ऐसे मोह की महिमा जानो, इसकी महिमा मोह की, अत्यंत मोह, और फिर उस मोह के कारण महादुख। तो देखो कैसा लिख रहे टोडामल जी, खूब कष्ट सहकर भी, अनेक कष्ट सहकर भी उनका भला करना चाहते ही है, और ऐसा कल्पना करता है कि मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं पैसे जोड़ दूंगा ये सुखी हो जाएंगे, इनको पढ़ा लिखा दूंगा ये सुखी हो जाएंगे। ऐसी कल्पना निरंतर चलती है। देखो ये मिथ्या दर्शन है भैया, ये मिथ्या दर्शन है। कौन सा? ये कल्पना चलती है, और वस्तु स्वरूप कैसा है? कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। कर सकता है? करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रात और दिन कर रहे हैं ना। हम लड़के को बढ़िया दुकान बना जाएंगे, बढ़िया व्यवस्था बने तो लड़का सुखी रहेगा, लेकिन ये मान्यता महामिथ्यात्व है। अरे भाई उसका पुण्योदय होगा, उसकी योग्यता होगी, तभी वो जैसा चाहते हो वैसा रहेगा, माने सुखी तो नहीं रहेगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ कोई जीव सुखी नहीं होता। मिथ्या दर्शन से तो जीव दुखी ही होता है, इसलिए दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है।